हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 तक आपको पूरी तरह से अपलोड कर दिया गया है। जाकर प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर देख लीजिए। एक एक लेक्चर 2 के स्पीड में ही देख लीजिए, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सब कुछ मैप के थ्रू ही करवाता हूँ। कैसा भी क्वेश्चन रहे, सब कुछ मैप के थ्रू ही करवाता हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे चैनल पर, अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। आप सबके लिए यहाँ पर चैनल पर कोई चीज़ पेड नहीं है, सब कुछ फ्री में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज लेक्चर। ठीक है। हाँ, जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको घटना चक्र, घटना सार और ये जो आपका क्रॉनिकल है उसका करंट अफेयर का क्विज होता है। तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके इन्हीं तीनों मैगजीन का ही क्विज होता है और किसी मैगजीन का क्विज नहीं होता। ठीक है, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है आपका, ये 2019 में आया हुआ है। ठीक है, बीओ जो पेपर हुआ था इसमें क्या पूछा था, राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा। तो ये एकदम सही है। राजन साजन मिश्र किससे संबंधित है, कौन सी गायन शैली या विधा से संबंधित है, ये ध्रुपद टप्पा शैली से संबंधित है। ताज बेगम, कह रहे हैं ताज बेगम ठुमरी टप्पा से संबंधित है। तो ताज बेगम ठुमरी टप्पा से संबंधित नहीं है, ये एक कवियत्री हैं, इनको याद रखिएगा। ये एक कवियत्री हैं। ठीक है, कवियत्री हैं। किस कवि, कौन से भक्त, मतलब राम भक्ति शाखा की, कृष्ण भक्ति या किसी और की। ठीक है, तो ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री हैं। किसकी, कृष्ण भक्ति शाखा की कवियत्री हैं। अब देखते हैं बड़ी मैना। ये बड़ी मैना के बारे में बहुत पूछा जाता है। ये ठुमरी टप्पा है, तो ये एकदम आपका ठुमरी टप्पा एकदम सही है। अंबाजी चतुर्वेदी, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित हैं, तो ये भी आपका संबंधित है। ठीक है, तो एक बार याद रख लीजिएगा, हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में बना के दे दें। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा से संबंधित है। ताज बेगम कवित्री हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा है। ठीक है, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा है। अंबाजी चतुर्वेदी ये ध्रुपद गायन है। ठीक है, कल वाला हम देखते हैं। कल हमने क्या पढ़ाया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत पढ़ाया था, गिरिजा देवी को पढ़ाया था हमने। किसको पढ़ाया था, गिरिजा देवी को। किस घराने से संबंधित हैं, गिरिजा देवी, हमने इसका ट्रिक भी बताया था। तो गिरिजा देवी किस घराने से, बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, गिरिजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। कल हमने कई महोत्सव भी बताए थे, तो कौन कौन से महोत्सव हैं उनको भी देख लेते हैं। क्या बलिया में आपका कौन सा, देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लाते हैं लेकिन हम आपको ज़्यादा मैप में ही करवाते हैं। जो लोग नए होंगे वो जान लिए, ज़्यादा मैप में ही करवाया जाता है। बलिया में, बलिया में दादरी मेला, याद रखेंगे। बलिया में दादरी मेला लगता है, तो दादरी मेला यहीं पर लगता है बलिया में। बलिया कहाँ, ये देखिए सबसे पूर्वी जिला है। अगर पूछिए आपसे सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। यहीं पर दादरी मेला लगता है। दादरी मेला ये पशु मेला होता है। क्या होता है, पशु मेला होता है। आप पूछेंगे कालिंजर मेला, मेला कहाँ लगता है, कालिंजर मेला बांदा में लगता है। ठीक है, बांदा में कालिंजर मेला लगता है। ठीक है, मैं कालिंजर मेला यहाँ लिख देता हूँ, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला। तो कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में कालिंजर मेला लगता है। बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है, बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिया घाट मेला हो सकता है आपसे पूछ ले। तो बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है, हरदोई में लगता है। हरदोई में बेरिया घाट, तो बेरिया घाट मेला, तो बेरिया घाट मेला कहाँ लगता है, ये आपके हरदोई में लगता है, बेरिया घाट मेला। ठीक है, देवासरी बाराबंकी, कल ही हम बताए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरठ का, मेरठ का जो हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पर भाग लेते हैं एक साथ, ये मेला है नौचंदी मेला। ठीक है, याद रखेंगे नौचंदी मेला। आपको मैप दिख रहा होगा, अगर मैप नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ भी मैं पढ़ाऊँ, कुछ भी अगर सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो आ नहीं पाता, मतलब एक लाइव क्लास नहीं आ पाता,
ठीक है। तो मैं आपका जितनी भी कमेंट का रिप्लाई होता है उसको मैं देने का प्रयास, कोई भी कमेंट होगा मैं उसको देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। ठीक है, 1 से 2 घंटे में आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नौचंदे कल से आपका जो हैंड रिटन नोट्स वाला है वो क्लास आने लगेगी। ठीक है, फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? तो रामपुर में। तो रामपुर में कौन सा? फाल्गुन मेला। तो फाल्गुन मेला कहाँ लगता है? रामपुर में लगता है। ठीक, ये याद रखेंगे। फाल्गुन मेला, सॉरी, रामपुर में लगता है, बरेली लगा रहे हैं। ठीक है, ये तो ये सब इतने मेले याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? अब देखिए ये भी आरो यारो 2016 में आया है। किस प्रकार से? अब देखिए यहाँ पर हटा दीजिए आप, जो जो नहीं आता वो जो जो नहीं है उसको हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर गरबा, गरबा आपको गुजरात का पड़ा, इसको हटा दीजिए। भांगड़ा पंजाब का पड़ा, हटा दीजिए। लावड़ी महाराष्ट्र का है, ये भी हटा दीजिए। बचा ये। अब देखिए यहाँ पर भी आपका चरकुला तो उत्तर प्रदेश का है, कर्मा तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन पांडव पहले उत्तर प्रदेश का था, लेकिन अब ये पांडव कहाँ हो गया? वो उत्तराखंड में होता है। उत्तर प्रदेश में पांडव नहीं होता, लेकिन आप कुछ नहीं, पहले यहीं पर होता था, तो क्योंकि डिवाइड हुआ तो हो सकता है कुछ लोग करते हो, तो याद रखिएगा बी। पांडव मेनली कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। अब देखिए देखते हैं चरकुला, चरकुला कहाँ का है? अब देखिए मैप में चलते हैं। चरकुला, चरकुला आपका कहाँ पड़ेगा? ब्रज क्षेत्र का। तो यहाँ पे लिख दीजिए चरकुला। तो चरकुला कहाँ है? ब्रज क्षेत्र का ये है। कर्म कहाँ का? जब कर्म करेंगे तभी सोना मिलेगा। ठीक है, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, जो कर्म करेंगे तभी सोना मिलेगा, तो ये सोनभद्र का है। तो कर्मा यहाँ पर लिख दीजिए, कर्म करेंगे तो सोना मिलेगा, यहाँ ऐसे याद रख लीजिए। सोनभद्र मिर्ज़ापुर दोनों जगह का है। ठीक है, कर्मा। रास कहाँ का है? तो रास, रासलीला, रसिया, ये सब कहाँ पर है? ये भी मथुरा का है। तो ब्रज क्षेत्र मथुरा, ब्रज क्षेत्र यहाँ नहीं है तो मथुरा पूरा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? रास। ठीक है, रास, रास कहाँ है? ये ब्रज क्षेत्र का है। जोगनी कहाँ का है? ये अवध के एरिया में पड़ता है। अवध का एरिया कौन सा है? जैसे लखनऊ हुआ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, ये अवध के एरिया हैं, यहाँ पर जोगनी होता है। ठीक है, नटवरी कहाँ का है? तो नटवरी ये पूर्वांचल का एरिया है, इस साइड का जो एरिया है यहाँ पर नटवरी। ठीक है, और ये जो अवध का क्षेत्र है यहाँ पर जोगनी। अवध का क्षेत्र और ये क्षेत्र याद रखिएगा, क्योंकि संसद में बात उठ रही है कि इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट ये आपका हो जाएगा, 7 जिलों से मिलकर बुंदेलखंड बनेगा, और एक इधर बन जाएगा आपका पूर्वांचल, जिसको हरी भूमि कहते हैं। हरी भूमि नाम से एक प्रदेश बनेगा, मतलब सॉरी पश्चिम प्रदेश, पूर्वांचल तो इधर है। हरी भूमि नाम से प्रदेश बनेगा, ये जो पश्चिमी यूपी है, और बीच में आपका बनेगा अवध का क्षेत्र ये, और ये नीचे पीछे सबसे बड़ा अगर कोई राज्य बनेगा तो ये पूर्वांचल बनेगा। ठीक है, ये पूर्वांचल सबसे बड़ा बनेगा। तो याद रखिएगा 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात चल रही है। कार्तिक कहाँ है? तो कार्तिक बुंदेलखंड का गीत है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का कार्तिक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में। तो सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला, देवी मेला यहीं पर लगता है सहारनपुर में, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है, कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? झांसी में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, झांसी में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। चलते हैं और देखिए महोत्सव, जिससे झांसी वाला तो हम देख लिए, और देख लिए महोत्सव पहले। अब हम चलते हैं यहाँ पर, पेन थोड़ा पतला कर दें ताकि आपको दिखे सही से। ठीक है, मेरठ, मेरठ में कौन सा महोत्सव होता है? तो मेरठ में कौन सा महोत्सव है? सरधाना महोत्सव होता है। ठीक है, कहाँ होता है? सरधाना महोत्सव। तो सर लिख दीजिए सरधाना महोत्सव। सरधाना महोत्सव कहाँ होता है? ये मेरठ में होता है, याद रखेंगे। कई बार मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कल्की महोत्सव कहाँ होता है? ठीक है, कल्की महोत्सव,
तो ये संभल यहाँ एक जिला है, एक संभल, यहीं पर आपका कल्की महोत्सव होता है। तो यहाँ लिख दीजिए कल्की महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। तो कल्की महोत्सव कहाँ होता है? संभल में होता है कल्की महोत्सव। झांसी महोत्सव कहाँ होता है? तो झांसी महोत्सव झांसी में होता है, उसको याद करने के नहीं। कबीर उत्सव कहाँ होता है? कबीर उत्सव, तो कबीर उत्सव संत कबीर नगर में। ये भी याद करने को उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देख लीजिए कबीर उत्सव यहीं पर होता है, ठीक है। कजली महोत्सव कहाँ होता है? कजली, ये भी इम्पोर्टेंट है, कजली महोत्सव लिख दीजिए। कहाँ पर? महोबा है, ये है महोबा। यहीं पर कजरी नहीं कह रहा हूँ, कजरी तो अगर पूछे तो ये मिर्ज़ापुर के आसपास में होता है। कजली बोल रहा हूँ, कजली, कजली। कजली महोत्सव कहाँ पर होता है? ये महोबा में होता है, ठीक है, महोबा महोत्सव ये महोबा में होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते, इतना महोत्सव याद रखिएगा। सरधना मेरठ में, कल्की संभल में, कबीर महोत्सव का संत कबीर नगर में, और कजली इम्पोर्टेंट है, कजली महोत्सव महोबा में, याद करिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का एक परंपरागत संगीत कौन सा नहीं है ये बताना है आपका, ठीक है। रसिया दिया है, ठुमरी दिया है, सावनी दिया है, और कालबेलिया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कालबेलिया ये हमारे यहाँ का नहीं है। कालबेलिया कहाँ है? राजस्थान का प्रचलित परंपरागत लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का है ये लिख लीजिए, राजस्थान का है, ठीक है। तो ये राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है। रसिया है, ठुमरी है, और सावनी है, ये हमारे यहाँ का है, ठीक है। अब देखिए कुछ और मेले हम देख लेते हैं। गोला गोरखनाथ मेला कहाँ लगता है? ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरा एक ही मकसद होता है, पूरी तरह से आपको मैप के थ्रू हर मेले को याद करवाना। गोला गोरखनाथ में लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ गोला, याद आ रही है, गोकर्ण नाथ मेला। तो गोला गोरखनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी, याद रखिए। क्योंकि जब मैं लिखता हूँ आपको देखते होंगे कि मैंने गोला गोरखनाथ मेला ऊपर लिखा है, तो पेपर में अगर आ जाएगा तो आप तो नीचे कहीं लगाएंगे नहीं। अगर आपको ऑप्शन में ऑप्शन आ गया झांसी महोबा या सोनभद्र, ठीक है, 3 ऑप्शन ये दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया लखीमपुर खीरी, तो आपको एकदम पता रहेगा कि ऊपर ही हमने लिखा था उसको, ठीक है। तो आप वहाँ पर लगा देंगे कि हाँ लखीमपुर खीरी है, तो गोला गोरखनाथ मेला लखीमपुर खीरी लगता है, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। अब देखिए दोनों हमने लिखा, लखीमपुर खीरी भी लिखा, हापुड़ भी लिखा, ये क्या है? दोनों में अभी आंसर एक क्वेश्चन में बताऊंगा, 2 क्वेश्चन, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है हापुड़ में। अब देखिए यहीं पर दोनों में याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ये, ठीक है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। और सबसे बड़े जिले में गोला गोरखनाथ मेला लगता है, और सबसे छोटे जिले में गढ़ मुक्तेश्वर मेला लगता है हापुड़ में, ठीक है, ये याद रखिएगा। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो ये अंबेडकर नगर है, ये यहाँ पर, यहीं पर गोविंद साहब मेला लगता है, याद रखेंगे, गोविंद साहब मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो ये बलरामपुर है, यहीं पर देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला, तो देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? बलरामपुर में। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो योगी जी के यहाँ गोरखपुर में, ठीक है, खिचड़ी मेला, तो यहाँ पर लिख दीजिए खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में, खिचड़ी मेला, ठीक है, खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? ढाई घाट का मेला, तो याद रखेंगे ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? शाहजहाँपुर में, तो यहाँ लिख दीजिए ढाई घाट का मेला। ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? ये शाहजहाँपुर है, यहीं पर ढाई घाट का मेला लगता है, याद रखिएगा। रामायण मेला कहाँ लगता है? तो रामायण मेला 2 जगह लगता है, चित्रकूट में भी लगता है
अयोध्या में लगता है। तो यहाँ चित्रकूट वाला मैं लिख देता हूँ रामायण मेला, रामायण मेला। तो कभी कभी ऑप्शन में अयोध्या दिया रहता है, कभी चित्रकूट दिया रहता है, दोनों जगह लगता है रामायण मेला। सैयद सलार उर्स मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार उर्स मेला ये देखिए बहराइच है यहाँ पर, यहीं पर सैयद सलार मैं लिख देता हूँ, लिख देख लिया सैयद सलार उर्स। सैयद सलार उर्स मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार उर्स, तो सैयद सलार उर्स मेला बहराइच में लगता है। एक कासगंज में कोई मेला लगता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, सोरो मेला, याद रखिएगा सोरो मेला। सोरो मेला कहाँ लगता है? तो सोरो मेला कासगंज में लगता है। हरिदास जयंती कहाँ होती है? तो ये हरिदास जयंती मथुरा में होती है। तो इतना याद रखेंगे। गोला गोरखनाथ, लखीमपुर खीरी, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, और सबसे छोटा जिला हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है, और कासगंज में सोरो मेला लगता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर में लगता है, और ये गोरखपुर खिचड़ी, ठीक है, गोरखपुर में खिचड़ी मेला, और चित्रकूट में रामायण मेला, ठीक है। बहराइच में सैयद सलार उर्स मेला, ठीक है। देवी पाटन बलरामपुर में, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, इतने यहीं से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। धुरिया लोक नृत्य है, तो धुरिया लोक नृत्य कहाँ पर है ये बताइए? पूर्वांचल का है कि अवध का है कि बुंदेलखंड का है कि रोहेलखंड का है? अब पहले मैं इसको बता देता हूँ कौन किसको पूर्वांचल कहते हैं, किसको ये। अब ये जो बीच वाला एरिया आपको पड़ता है ये वाला, ये क्या है? अवध का क्षेत्र है, ठीक है ये। और जो ये इस साइड का एरिया पड़ता है ये, जिसमें आजमगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, ये सब ये पूर्वांचल के एरिया होते हैं, बलिया तक, ठीक है, पूर्वांचल का। और नीचे वाला जो एरिया होता है ये बुंदेलखंड के, और जो ये वाला एरिया इसी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसी में रोहेलखंड आता है। ऊपर का जो एरिया आ जाता है इसको रोहेलखंड कहते हैं, जो मतलब इससे सटा हुआ उत्तराखंड के रोहेलखंड, ये रोहेलखंड से आता है। तो ये इधर याद रखिएगा, किसको पूर्वांचल कहते हैं, किसको अवध कहते हैं, किसको पश्चिमी यूपी कहते हैं, किसको बुंदेलखंड कहते हैं, तब आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग में सेटअप होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य ये बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा ही ये सब नृत्य होते हैं, ठीक है। धुरिया यहाँ लिख देता हूँ, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया में 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक जालौन आता है, एक झांसी आता है, एक ललितपुर आता है, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये 7 जिले आप याद रखेंगे, ठीक है। जालौन का मुख्यालय उरई होता है, ये याद रखेंगे। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ठीक है। ये सब ये देखिए ये इस साइड है, ठीक है। तो इतने जो ज़िले हैं, ये कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं, यही बुंदेलखंड में आते हैं। और धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है आपका? यहीं का है, बुंदेलखंड का है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना होगा, धुरिया लोक नृत्य, ठीक है। कजरी लोकगीत कहाँ से आता है? कजरी लोकगीत, कजरी मिर्ज़ापुर में, याद रखेंगे। कजरी कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। बिरहा अगर पूछे तो बिरहा ये पूर्वांचल का एरिया है ना, यहीं पे बिरहा होता है, ठीक है, याद रखेंगे बिरहा। और बुंदेलखंड में एक लोकगीत और है, ठीक है, महोबा से संबंधित है। कौन सा? ये याद रखिएगा, आल्हा, ठीक है, आल्हा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर धुरिया लोकनृत्य की बुंदेलखंड से संबंधित है, ये याद रखेंगे। चलते हैं, देखिए पीसीएस प्री में भी आया है और मेंस में आया है। अब मैं अगर धुरिया नीचे लिखा हूँ तो आपको कभी भी ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैप देख रहे होंगे नीचे ही लगाइएगा, ठीक है। सहारनपुर में अभी हमने कौन सा मेला पढ़ा था, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे याद करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा सही रहेगा। सहारनपुर में शाकंभरी देवी का मेला, ठीक है, याद रखेंगे, शाकंभरी देवी का मेला, ठीक है, शाकंभरी। दूसरी बार मैं लिखूंगा नहीं, दूसरी बार सिर्फ ऐसे बता दूंगा। फाल्गुन का मेला कहाँ पर लगता है? फाल्गुन का मेला, फाल्गुन का रामपुर में, जहाँ मैं बरेली लगा रहा था, ठीक है। तो ये रामपुर में फाल्गुन का मेला, ठीक है। फाल्गुन का मेला कहाँ पर है? ये है रामपुर में फाल्गुन का मेला। नौचंदी मेला मेरठ में है, नौचंदी मेला याद रखेंगे। देवा शरीफ बाराबंकी याद रखेंगे, देवा शरीफ, ठीक है। देवी पाटन बलरामपुर में याद करेंगे। तो चलते हैं, ऐसे मैं रिवीजन करके अब तो चलाऊंगा ताकि याद हो जाए आपको। मेरा मकसद एक ही रहता है, क्लास में ही आपको हर चीज़ें याद हो जाए।
ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हमने आगे ही सब कुछ बता दिया है, सिर्फ आपको बताना है, ठीक है। दादरी मेला कहाँ लगता है, तो हमने कहा दादरी मेला आपका बलिया में लगता है, ठीक है। ये देखिए बलिया है, यहीं पर आपका दादरी मेला लगता है, ठीक है। दादरी मेला बलिया में लगता है, तो यहाँ लगाइए दादरी मेला बलिया में। नवचंडी मेला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मेरठ में लगता है। इसमें नवचंडी में पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम एक साथ कौन सा मेला मनाते हैं, तो ये नवचंडी मेला मेरठ में। पचकुइया मेला, पचकुइया मेला नहीं बताया हूँ, तो ये झांसी में याद कर लीजिए, झांसी में पचकुइया मेला लगता है। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में लगता है, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया आपको, जब सब आपको पता चल जाता है तब उसमें वो मतलब लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसीलिए हर चीज़ को आपको याद रखना चाहिए, कोई भी ऑप्शन हो, चाहे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो चलते हैं, अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक स्थानों पर कौन कौन से मेले लगते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। आगरा में देख लेते हैं, आगरा में कौन कौन सा मेला लगता है। आगरा में एक बहुत बड़ा मेला लगता है बटेश्वर मेला, जिसको इसमें पशु मेला भी और ऊँट मेला दोनों लगता है। तो यहाँ पर बटेश्वर मेला, जिसको पशु मेला भी कहते हैं, तो बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। आगरा में और कौन सा मेला लगता है, नवरात्र मेला, याद रखिएगा नवरात्र मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। गढ़ सौर मेला कहाँ लगता है, तो गढ़ सौर मेला लिख दीजिए, गढ़ सौर मेला। गढ़ सौर मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में लगता है, ठीक है। कैलाश मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है, कैलाश मेला, कैलाश मेला। तो इतना याद रखेंगे, बटेश्वर मेला जो पशु मेला है आगरा में लगता है, ठीक है। और ये नवरात्र मेला, ठीक है, आगरा में लगता है। गढ़सौर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। कैलाश मेला कहाँ लगता है, ये आगरा में लगता है। वाराणसी चलते हैं हम, क्योंकि वाराणसी हमारे प्रदेश का सबसे इम्पोर्टेंट ज़िला माना जाता है, ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो वाराणसी में कौन सा मेला लगता है, नक कटैया मेला, याद रखेंगे। नक कटैया अगर मेला पूछा जाए, नक कटैया मेला कहाँ लगता है, ये वाराणसी में लगता है, ठीक है। नक कटैया, और एक रथ मेला होता है, रथ मेला, जो वो लोग वाराणसी से होंगे उनको पता होगा ये सब मेले के बारे में। ध्रुपद मेला, याद रखेंगे, ध्रुपद मेला, तो ठीक है, ध्रुपद मेला यहीं पर लगता है, ठीक है। कहाँ पर, वाराणसी में ही ध्रुपद मेला लगता है, ठीक है। अब चलते हैं और कौन सा देखते हैं, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद भी मेलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ कौन कौन से मेले लगते हैं, यहाँ कौन सा मेला, श्रावणी मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है, श्रावणी मेला लगता है। आप सब कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आपके यहाँ कौन सा मेला लगता है। ऐसा करने से आपको जो आप कमेंट करेंगे आपके ज़िले में, आपके आसपास के ज़िले में, ठीक है, जो मैं आज पढ़ाया हूँ, ठीक है, ताकि आपको भूले ना। ऐसा करने से आपको कुछ क्वेश्चन भूलेगा नहीं अगर कमेंट करेंगे, ठीक है। सिंगीरपुर, ठीक है, सिंगी रामपुर, सिंगी रामपुर का मेला कहाँ लगता है, यहीं फर्रुखाबाद में ही लगता है, श्रृंगी रामपुर का मेला, ठीक है। मकनपुर का मेला कहाँ लगता है, यहीं लगता है। देखिए मैं ऐसे ऐसे चीज़ें आपको बताता हूँ जो आप नहीं सुने होंगे, ठीक है। मकनपुर बहुत कम पूछा भी जाता है और बहुत कम सुने भी होंगे, लेकिन मकनपुर आ सकता है पेपर में, मकनपुर का मेला, ठीक है। फर्रुखाबाद में मकनपुर का मेला लगता है। रामनगरिया मेला यहीं पर लगता है, राम लिख देता हूँ, रामनगरिया मेला लिखता हूँ, रामनगरिया मेला, तो रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, ठीक है। तो चलते हैं, अभी आगे बताएंगे। चलते हैं अयोध्या, यहाँ भी देख लेते हैं अयोध्या, ठीक है। अयोध्या में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो अयोध्या में रामायण मेला, याद रखेंगे, रामायण मेला, तो अयोध्या में रामायण मेला याद रखेंगे। और कौन सा, परिक्रमा मेला, याद रखेंगे, परिक्रमा मेला। ये रामायण मेला दो जगह लगता है, अयोध्या में भी लगता है और आपका यहाँ भी लगता है, ये चित्रकूट में भी रामायण मेला लगता है, तभी हमें आगे बताए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपको जितना भी मिनट में पढ़ाऊँगा वहाँ पर कोई ऐसी मतलब जैसे कई अन्य प्लेटफार्म पे या यूट्यूब पे कई हर जगह आप देखे होंगे क्वेश्चन टीचर पढ़ाते कम है, मतलब कमेंट ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप मतलब जो चैनल होंगे उनसे थोड़ा सा
सतर्क रहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट पर ही ज़्यादा वो फोकस करेंगे तो पढ़ाने का जो हिस्सा रहता है, जो पार्ट रहता है, वो छूटना स्टार्ट हो जाता है, फिर जल्दी पढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे चैनल पर आपको कभी कमेंट ये सब नहीं पढ़ा जाता। जितने भी मिनट पढ़ाया जाता है उतना आपको पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ वही पढ़ाया जाता है, कमेंट पर फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे ही चैनल से कहीं पर पढ़िए जहाँ पर कमेंट कम पढ़ा जाता है टीचरों के द्वारा, वो चैनल आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपका टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, स्टूडेंट का टाइम उतना इम्पोर्टेंट टाइम किसी का नहीं होता। ठीक है, तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए, थोड़ा सा कमेंट जो पढ़ते हैं उन टीचरों से दूरी बना के रहिए। ठीक है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, ये किस क्षेत्र का संगीत है? आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा एक किसका? बुंदेलखंड का। भी हमने बताया था आल्हा बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है, और बुंदेलखंड में महोबा ज़िले में सबसे ज़्यादा ये होता है। महोबा, बांदा, हमीरपुर इसी के आसपास। ठीक है, आल्हा तो बुंदेलखंड है। चलते हैं और देखिए प्रयागराज में महोत्सव देख लेते हैं, मेला देख लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज का महोत्सव मेला इंपॉर्टेंट है, तो प्रयागराज का देखते हैं। प्रयागराज में कौन कौन सा होता है? एक शिल्प मेला आता है। शिल्प मेला कहाँ होता है? तो ये प्रयागराज में होता है। महाकुंभ कहाँ होता है? महाकुंभ एक इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। ठीक है, तो वो भी याद रखिए। महाकुंभ मेला, जो महाकुंभ होता है ये 12 वर्ष के अंतराल पर लगेगा। ठीक है, महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर लगेगा। और जो आपका अर्धकुंभ होगा, अर्धकुंभ किसके अंतराल पर लगेगा? अर्धकुंभ, अर्धकुंभ 6 वर्ष के अंतराल पे लगता है। माघ मेला प्रतिवर्ष माघ में लगता है, और यहाँ भी माघ मेला कहाँ पे होता है? माघ मेला प्रयागराज में ही होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यूपी आर ओ 2017 में आया है आला। ठीक है, इतने सिंपल क्वेश्चन आर ओ में पूछते हैं यूपी से। सिंपल नहीं पूछा जाता है आर ओ में पेपर, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पेशल के जितने प्रश्न होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, लोक नृत्य रहुला का संबंध यूपी में से किस क्षेत्र से स्थित है? जो रहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक, तो रहुला बताइए किससे संबंधित है? तो रहुला बुंदेलखंड एरिया से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से? ये बुंदेलखंड का एरिया है। तब पूछेंगे बुंदेलखंड में कौन कौन से एरिया हैं? जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये 7 ज़िले हैं, ये बुंदेलखंड के में आते हैं। यहाँ पर रहुला, तो रहुला नृत्य यहीं का फेमस है। ठीक है, कहाँ का फेमस है? रहुला नृत्य यहीं का फेमस है, रहुला नृत्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कार्तिक लोक नृत्य कहाँ का है? तो बताइए कार्तिक लोक नृत्य, रहुला हमने बताया है। ठीक है, अब बताइए कार्तिक लोक नृत्य। तो कार्तिक लोक नृत्य भी यहीं का फेमस है, बुंदेलखंड का है। ठीक है, अब इनके द्वारा इसमें कार्तिक लोक नृत्य में होता क्या है? कार्तिक लोक नृत्य में जो नर्तक होते हैं, नर्तक मतलब जो नृत्य करने वाले होते हैं, नर्तक क्या करते हैं? श्री कृष्ण और गोपी बनकर क्या करते हैं? ये मतलब श्री कृष्ण भक्ति के रिलेटेड ये मतलब क्या करते हैं? ये लोक नृत्य है श्री कृष्ण भगवान का और किसका? गोपी का। ठीक है, गोपी का रूप धारण करके नृत्य करते हैं। ठीक है, ये कार्तिक लोक नृत्य, ये बुंदेलखंड के एरिया में पाया होता है कार्तिक लोक नृत्य। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? या देखिए शास्त्रीय प्रारूपों में से जो उत्तर प्रदेश का है वो कथक है। ठीक है, कथक लिखा रहता है या कथक लिखा रहता है, दोनों ही की। ठीक है, तो कथक ये आपके उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर शास्त्रीय नृत्य ये उत्तर प्रदेश का है तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। याद रखेंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। ठीक है, उड़ीसी कहाँ का है? तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, उड़ीसा का है। ठीक है, उड़ीसा का है कुचिपुड़ी। अब देखिए भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। ठीक है, लेकिन एक मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम। तो अपना ये इंडिया है तो प्यारा भारत की इधर क्या है? भरतनाट्यम, यहाँ लिख दीजिए भरतनाट्यम। और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम।
अब देखिए मोहिनी अट्टम यहाँ लिखेंगे, भरतनाट्यम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कैसे कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता होगा कि किस प्रकार से इसको याद करें, क्योंकि कभी कभी आपको भरतनाट्यम आएगा कहाँ पर, श्रीलंका, सोचेंगे कि श्रीलंका, वो सॉरी श्रीलंका नहीं, ये केरला में आएगा कि आपका तमिलनाडु में आएगा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक याद रख लीजिए। यहाँ लिखा गया भरत, ठीक है, भरत, भरत कहाँ से, भरत कहाँ पे है, रामायण में प्रसिद्ध है ना भरत। तो भरत कौन सा है, ये भगवान राम के भाई हैं भरत, बहुत शौरवीर थे वो। तो ये क्या है, यहीं पर श्रीलंका है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर श्रीलंका है। तो श्रीलंका में कौन है, रावण, ठीक है, रावण श्रीलंका से, और भरत यहाँ भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम और श्री रावण श्रीलंका, तो श्रीलंका के साइड, तो ऐसे याद कर लीजिए। भरतनाट्यम कभी आएगा तो ये तमिलनाडु आएगा, ना कि ये केरला, केरला की साइड में मोहिनी अट्टम याद रहेगा। अगर ये भी आपको ना याद हो तो ये याद कर लीजिए। मोहिनी, मोहिनी मतलब कोई चीज़ सुंदर, और सुंदर कौन कहाँ पे है, तो सुंदर आपका पश्चिमी घाट का जो एरिया है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा प्रकार के वन पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रकार के पक्षी जंतु इधर ही पाए जाते हैं। तो मोहिनी टाइप के सौंदर्य है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ मोहिनी अट्टम याद रखिए, तभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। कथकली कहाँ का है, कथकली भी यहीं का है, कथकली जो जहाँ यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो कली ज़्यादा खिलती है। बस बस ऐसे याद कर लीजिए, कुछ कुछ ट्रिक बना के याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का है, ठीक है। चलते हैं, अभी और आएगा फिर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है, नहीं है, लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो कौन सा, ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, ठीक है। ढोला मारू कहाँ का है, यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में राजस्थान का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कौन सा नहीं तो एक राजस्थान का दे देता है, तो ये याद रखिएगा राजस्थान का, ठीक है। ढोला मारू कहाँ का है, ये राजस्थान का है। अब चाहे रसिया देखते हैं, ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है, रसिया कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। बिरहा कहाँ का है, ठीक है, तो बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का है। पूर्वांचल मतलब ये सब एरिया जो आ जाता है, ये सब एरिया ये पूर्वांचल में आता है, बिरहा कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे बिरहा मतलब बहुत से अच्छे वो मतलब जैसे मौसमी गीत माना जाता है बिरहा, जैसे बारिश वारिश होती है तो उसी में बिरहा गाया जाता है, ठीक है। तो बिरहा हुआ, चैती हुआ, ढोला हुआ, ये सब बिरहा, चैती, ढोला, ये सब विवाह गीत में आ जाते हैं, ठीक है, मौसमी विवाह गीत, ठीक है। अब देखिए कजरी कहाँ का है, कजरी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कजरी भी ये ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये इस साइड के एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब हर जगह कुछ न कुछ बोला जाता है, तो मेनली देखा कहाँ जाता है, कहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा रसिया, कजरी, बिरहा ये उत्तर प्रदेश के ही हैं, ठीक है। सोहर बहुत बार पूछा जाता है, सोहर, तो अगर पूछा जाए संस्कार गीत कौन सा है, संस्कार गीत, संस्कार गीत आपका सोहर है, ठीक है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब ये सोहर गाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ढोला, यहाँ ढोला था, ढोला मारू था, अब यहाँ पर ढोला पूछ रहा है, तो ढोला कहाँ का है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कि ढोला ढोला मारू, तो ढोला लोकगीत आगरा और मेरठ में प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ पर, आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत है, ठीक है, यहाँ पर है आगरा और यहाँ मेरठ, यहीं पर दोनों जगह, देखिए कितनी दूर पे है, लेकिन तब भी तो आगरा और मेरठ में ढोला लोकगीत प्रसिद्ध है। हमने कहा का महोबा में क्या है, ये आल्हा, ठीक है, आल्हा महोबा में मतलब बुंदेलखंड एरिया में कहाँ पर, आल्हा प्रसिद्ध है, ठीक है। आल्हा किस रस में होता है ये भी याद रखेंगे, आल्हा वीर रस में होता है, वीर रस में होता है, ये याद रखेंगे। देखिए कंपिल महोत्सव, ठीक है, कंपिल महोत्सव कहाँ पर होता है, ठीक है, कंपिल मतलब कंपिल महोत्सव कहाँ पर होता है, तो कंपिल महोत्सव याद रखिएगा फर्रुखाबाद जिले में होता है, कंपिल स्थान है वहीं पर। देखिए दो चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक कंपिल होता है, एक कल्की महोत्सव होता है। हमने बताया था कल्की अगर महोत्सव पूछा जाए, कल्की महोत्सव, तो कल्की अगर महोत्सव पूछा जाए तो आप संभल बताएंगे, ये यहाँ पर संभल है, ये देखिए संभल,
तो यहीं पर आप कल्की महोत्सव बताएंगे। लेकिन अगर काम्पिल पूछा जाए, काम्पिल, दोनों एक ही अक्षर से मिल रहे हैं तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। काम्पिल महोत्सव, ठीक है, काम्पिल महोत्सव। अगर आपका काम्पिल महोत्सव पूछा जाता है, ये फर्रुखाबाद बताएंगे, ठीक है, फर्रुखाबाद, ठीक है, यहाँ पे रा के ऊपर बिंदी होता है, ठीक है, फर्रुखाबाद, ठीक है। ये काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद, ये कहाँ है, ये देखिए कहाँ पे, ये देखिए फर्रुखाबाद, यहाँ पे हरदोई के पास का जिला है फर्रुखाबाद, ठीक है। फतेहगढ़ इसका मुख्यालय है, मुख्यालय भी याद रखिएगा फतेहगढ़ है, ठीक है, फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़। अब देखिए यहाँ पर काम्पिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, ठीक है, काम्पिल फर्रुखाबाद में लगाएंगे, ठीक है। और कल्की महोत्सव संभल लगाएंगे, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा है काम्पिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो काम्पिल मेला किस धर्म से संबंधित है, ये आपका मेनली देखा जाए तो जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन इसको जैन धर्म, हिंदू धर्म मतलब लोग दोनों ही मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म ही लगाएंगे, तो जैन धर्म से संबंधित है। काम्पिल ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू तथा जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैन समुदाय से संबंधित ये मेला है काम्पिल मेला, ठीक है। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थल है। उत्तर प्रदेश में बहुत बार ये पूछा गया, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ नहीं कंफ्यूज होंगे, नहीं यहाँ कंफ्यूज होंगे, यही कुशीनगर कौशाम्बी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो हमेशा कुशीनगर कौशाम्बी में अगर कंफ्यूजन है तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम मैप आपको दिखाते हैं। कौशाम्बी, ये कौशाम्बी एरिया है, यहीं पर जैन और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थ पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। ये याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार यही को पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों का पवित्र स्थल है, ये कौशाम्बी। तो यहाँ लिख देते हैं जैन एंड बौद्ध धर्म। आप कुशीनगर मत करिएगा, क्योंकि कुशीनगर भी आपके दिमाग में आ सकता है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ तो घटनाएं घटी होंगी यहाँ पर कौशाम्बी में, इसीलिए बौद्ध विहार बना है। तो जैन तीर्थांकर जो होते हैं उनमें छठें जो तीर्थांकर थे, कौन थे, 6वें नंबर के तीर्थांकर थे, उनका नाम क्या था, पदम प्रभु। याद रखेंगे, अभी तक तो यही पूछ रहा है, तो कभी ये भी पूछ ले किस लिए कौशाम्बी फेमस है, तो पदम प्रभु। अगर पदम प्रभु की बात करें तो ये पदम प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पदम प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है, इसीलिए कौशाम्बी जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल बना। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो यहाँ पर नीचे क्या था, गोदावरी में एक स्थान था पैठन, ठीक है, गोदावरी के पास, गोदावरी तट के पैठन, पैठन था, और ये ऊपर साइड साकेत था, ठीक है, अयोध्या के पास साकेत पड़ता है। तब जो यहाँ से यहाँ पैठन से और साकेत के पास जाता था, मतलब एक मार्ग था, यहाँ पर विश्राम किया गया था, ठीक है, मतलब इन्हीं के सबके द्वारा जो पैठन से साकेत जाते थे, ये विश्राम स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक है। याद रखेंगे किसके रूप में उपयोग किया जाता था, विश्राम स्थल के रूप में, व्यापारिक मार्ग ये कहलाता था, ठीक है। पैठन से साकेत एक व्यापारिक मार्ग कहलाता था। पैठन कहाँ पर, गोदावरी के तट पर है, ठीक है, दक्षिण में, और यहीं पर क्या किया जाता था, कौशाम्बी में विश्राम किया जाता था व्यापारियों के द्वारा, ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है। अब सोचेंगे आप बौद्ध में, बौद्ध क्योंकि ह्वेनसांग 7वीं ईसा पूर्व शताब्दी में कौशाम्बी आया था, और यहाँ पर क्या है, बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड 10 से अधिक बौद्ध विहार हैं, ठीक है, जो अब भी अच्छे से बने हैं जो कौशाम्बी में, ठीक है। जो बौद्ध विहार हैं, विहार मतलब क्या होता है, जो रहने का स्थान होता है, एक चैत्य होता है, हम याद बता देते हैं, जो चैत्य होता है वो पूजा करने का स्थान होता है, जो विहार होता है वो क्या होता है, वो आपका रहने का स्थान होता है। तो 10 से अधिक इसी कौशाम्बी में विहार है। तो याद रखेंगे, पैठन से साकेत में व्यापारी यहीं पर कौशाम्बी में विश्राम करते थे, और छठे पदम प्रभु का जन्म स्थान माना जाता है,
ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी बौद्ध विहार है, इसीलिए दोनों के लिए प्रसिद्ध है, जैन और बौद्ध धर्म के लिए कौशाम्बी। ठीक है, अब आपको नहीं भूलेगा कि कौशाम्बी किस किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कुंभ मेला नहीं होता है? तो कुंभ मेले कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? ठीक है, तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला याद रखेंगे उज्जैन में लगता है। ठीक है, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, क्षिप्रा नदी के तट पर। ठीक है, याद रखेंगे एमपी में। इलाहाबाद में लगता ही है, तो आपको पता ही होगा, इलाहाबाद में भी लगता है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और हरिद्वार में, 4 जगह लगता है हरिद्वार में, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में लगता है। ठीक है, और नासिक में लगता है कौन सा मेला? ये मेला, तो ये महाराष्ट्र में। ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है, याद रखेंगे, वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। कांस्टेबल का पेपर है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कांस्टेबल के ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? तो याद रखिएगा, फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में? सैरा नृत्य किया जाता है। सैरा नृत्य, सैरा नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। अगर कर्मा नृत्य मैं पूछूं तो ये सोनभद्र के, कर्म करेंगे सोना मिलेगा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य जिसमें 108 दीपों की मतलब दीप ऊपर सर पे रखे जाते हैं और 5 मंजिला वो बना रहता है, वो अपने सर पे रखते हैं, ये ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का चरकुला नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ और भी नृत्य देख लेते हैं, कौन कौन से नृत्य हैं। ठीक है, पहले हम कौन सा नृत्य देखेंगे? धोबिया राग नृत्य। तो ये कहाँ पर धोबिया राग नृत्य? पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है धोबिया राग नृत्य। ठीक है, तो धोबिया राग नृत्य, ठीक है, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवरी नृत्य होता है। ठीक है, नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य भी यहीं पर होता है। राई नृत्य कहाँ होता है? तो ये बुंदेलखंड एरिया में राई नृत्य होता है, ये भी याद रखेंगे, राई नृत्य। पाई डंडा नृत्य ये कहाँ होता है? पाई डंडा नृत्य। ठीक है, तो ये पाई डंडा नृत्य कहाँ होता है? ये भी बुंदेलखंड के एरिया में होता है। ठीक है, चरकुला तो बता ही दिए, ये मथुरा के एरिया में होता है, ब्रजभूमि के एरिया में होता है। सैरा यहीं पर। कार्तिक नृत्य अभी हमने बताया था, कार्तिक नृत्य श्री कृष्ण का वेश रूप धारण करके और गोपी का वेश रूप धारण करके किया जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सैरा बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। डैश डैश फैजाबाद के प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया? तो मुस्तरी बाई ने किया था। तो मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया था। ठीक है, याद रखेंगे, टप्पा शैली का विकास इन्होंने किया था, मुस्तरी बाई फैजाबाद की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? बारिश का मौसम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ठीक है, और इसमें कौन सा एक गीत गाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गीत होता है, वो कौन सा गीत होता है? कजरी गीत होता है। ठीक है, देखिए कुछ चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कजरी गीत होता है ये क्या होता है? बारिश के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, कजरी गीत मतलब सावन का अगर महीना चल रहा है तो उसमें मतलब वो यही कजरी गीत लोकप्रिय है। कहाँ पर लोकप्रिय है हम बताते आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर में कजरी, मिर्ज़ापुर। तो कैसे याद कर लेंगे? कजरी, जा यहाँ भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे जा यहाँ भी आ रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे। कजरी कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। ठीक है, कुछ भी तरीके से याद कर लीजिए बस। कजरी कहाँ पर? यहाँ पर होता है। ठीक है, अब बिरहा और कजरी में कंफ्यूज मत होइएगा। बिरहा क्या होता है? बिरहा शुभ अवसर पर गाया जाता है लोकगीत। जैसे शादी ब्याह चल रहा है तो वहीं पर बिरहा गाया जाता है। तो शादी विवाह में क्या होता है? बिरहा गाया जाता है। कोई अच्छी घटना है वहाँ पर बिरहा गाया जाता है। रसिया क्या होता है? रसिया आपका भगवान कृष्ण के
संबंध की ये घटना है। ठीक है, मतलब भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए रसिया ये नृत्य होता है, लोकगीत गाया जाता है। ठीक है, रसिया लोकगीत गाया जाता है। चैती क्या है? चैती फाल्गुन पूर्णिमा में चैत्र में गाया जाता है। ठीक है, चैती। ठीक है, चैत होता है ना, चैत वैशाख, ये तो ये याद है। चैती, ढोला, आल्हा, बिरहा, रसिया, पूरन भगत। पूरन भगत याद रखिएगा। भर्तहरि देखिए ये लोकगीत है, तो अपने लोकगीत कुछ याद लिख लीजिए। लोकगीत, तो लोकगीत कुछ में देख लीजिए, नहीं तो क्योंकि लोकगीत पूछ लेता कौन यहाँ का है कौन नहीं। तो चैती हमारे यहाँ का लोकगीत है, चैती। ठीक है, ढोला भी हमारे यहाँ का लोकगीत है, आल्हा भी हमारे यहाँ का लोकगीत है, बिरहा भी है, याद रखेंगे बिरहा है, रसिया भी हमारे यहाँ का लोकगीत है, पूरन भगत भी हमारे यहाँ का लोकगीत है, भर्तहरि। ठीक है, भर्तहरि भी हमारे यहाँ का लोकगीत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ठीक है, यही क्वेश्चन था, क्या था? बारिश के मौसम में, अच्छा वो यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। तो अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा कजरी गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो हिंदी और उर्दू हमारे यहाँ की राजकीय भाषा मानी जाती हैं। राजकीय भाषा कौन कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सैयद सलार उर्स कहाँ का है? तो बहराइच का है, याद रखेंगे। सैयद सलार उर्स, तो ये कहाँ का है? बहराइच का है। सोरो मेला कासगंज का है, तो याद रखेंगे सोरो मेला, तो सोरो मेला कहाँ का है? कासगंज का है। ठीक है, ढाई घाट का मेला कहाँ पर है? तो ढाई घाट का मेला कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर चलते हैं, कहाँ पर है शाहजहाँपुर? तो आपको शाहजहाँपुर यहाँ पर दिख रहा होगा, हरदोई के पास, ये शाहजहाँपुर। यहाँ कौन सा मेला है? तो यहाँ पर याद रखेंगे शाहजहाँपुर में कौन सा मेला है? ढाई घाट का मेला, ढाई घाट का मेला। ठीक है, तो यहाँ पर उर्दू। ठीक है, चलते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जिनकी वे हैं, ठीक है, किसकी हैं? ठीक बताइए। तो ये भर्तहरि। ठीक है, याद रखिएगा भर्तहरि। चुनारगढ़ जनपद है, कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर जनपद में पड़ता है। कहाँ पर? ये मिर्ज़ापुर जनपद है, यहीं पर चुनार है। यहाँ एक अनूप वेदिका है जो भर्तहरि से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, IAS PCS प्री 2006 में आया हुआ है। ठीक, अब देखिए, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश की कहाँ से संबंधित है? इनायत खान उत्तर प्रदेश से कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ई से इनायत, ई से इटावा। ठीक है, इटावा से ही संबंध है इनका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनायत खान कहाँ से संबंधित है? आपके कहाँ पर? इटावा से संबंध है। यहाँ इनके बारे में क्या याद रखेंगे कि ये सितार वादक हैं, यही चीज़ याद पूछेगा यहाँ पर कि ये इटावा से संबंध है, सितार वादक। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं कि प्रसिद्ध सितार वादक कहाँ से संबंधित है? इटावा से संबंधित है। ठीक है, कौन? इनायत खान। ठीक है, इनायत खान इटावा से संबंधित है। ठीक है, इटावा कहाँ है? ये देखिए इटावा, ये पूछा गया था एक बार पेपर में, क्या इटावा MP से बॉर्डर शेयर करता है? हाँ करता है। आगरा से MP से करता है? तो हाँ करता है। आगरा से MP भी करता है, वो MP से इटावा भी करता है और आगरा भी करता है। MP से कुल 11 ज़िले जो है वो उत्तर प्रदेश के शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? मतलब उनके शिष्यों द्वारा। तो हमने क्या बताया था, शुरू में भी बताया था, गिरजा देवी। गिरजा देवी, ये गिरजा देवी किस घराने से संबंध रखती थी? ये बनारस घराने से संबंध रखती थी, बनारस घराने से संबंध रखती थी गिरजा देवी। दूसरी बात ये कि यह याद रखेंगे कि ये किस गायिका, किस प्रकार की गायिका थी? ये ठुमरी गायिका थी, ठुमरी गायिका थी, ठुमरी गायिका थी ये। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ मिल चुका है। ये 2017 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 24 अक्टूबर को। ठीक है,
1929 में इनका जन्म हुआ था और 2017 में 88 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये गिरजा देवी बनारस की ठुमरी गायिका से संबंधित हैं। इनको अप्पा जी बुलाया जाता था। ठीक है, देखिए कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है तो कौन सा? ये बनारस का है। ठीक है, याद रखेंगे बनारस का जो घराना है। तो देखिए हर घराने, जैसे बनारस क्या होता है, हर तीर्थ स्थल के रूप में एक बहुत अच्छा है, भारत का एक आध्यात्मिक शहर भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई माना जाता है तो बनारस ही माना जाता है। तो हर जगह का है, जैसे आप जयपुर की बात करते हैं, जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध होता है? तो यहाँ पर जो जयपुर है युद्ध शैली और आक्रमणता के लिए प्रसिद्ध होता है। जहाँ पर जो भी लोकगीत हर चीज़ बनेंगे, नृत्य बनेंगे, वो आक्रामक होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर राजपूत वो था, मतलब राजपूत वंश चलता था। ठीक है, अब आज भी राजपूत हैं, इसीलिए जो जैसे महाराणा प्रताप और भी महान शख्सियत वहाँ पे हुए हैं। ठीक है, जो चाहे अंग्रेज़ों से चाहे मुग़लों से लोहा लिए थे। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर जो अगर जयपुर घराना होगा तो वहाँ पर युद्ध शैली का वो प्रचार ज़्यादा वो होगा। ठीक है, युद्ध शैली तो जयपुर में युद्ध शैली, आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता। ठीक है, और जैसे लखनऊ के घराना की बात करते हैं, यहाँ पर नवाब रहते थे। ठीक है, नवाब तो मतलब क्या होते थे, अगर मन में नवाब आ रहा है, नवाब घराना घराना। ठीक है, तो नवाब, तो इसमें क्या सिस्टम होगा? तो नवाब में याद रखिएगा संस्कृत, रोमांस, लोकाचार, श्रृंगार, ये सब होगा। तो मैं लिख देता हूँ संस्कृत होगा। ठीक है, रोमांस होगा। ठीक है, रोमांस भी होगा लखनऊ घराने में, लोकाचार भी होगा और श्रृंगार भी होगा। ठीक है, तो ये सब मतलब थोड़ा सा ये लखनऊ जो घराना है थोड़ा सा इस टाइप के में होता था। अगर मैं पूछूं कि ये बनारस घराना, तो बनारस घराना आध्यात्मिक पहलुओं पर रिलेटेड था। भगवान शिव, मतलब भगवान शिव के लिए तो प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ पर पूजा पाठ ज़्यादा होता था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, या उसी से रिलेटेड हर चीज़ें, नृत्य शैली ये सब डेवलप की गई थी बनारस घराने से। तो सब कुछ याद रखिएगा, कौन सा घराना किस टाइप के थीम पर बेस है, ये थीम होता है। ठीक है, किस टाइप के थीम पर बेस होता है? जयपुर युद्ध आक्रामकता इस सब पर बेस है। लखनऊ घराना रोमांस, संस्कृत, लोकाचार, श्रृंगार ये सब पर बेस है। बनारस घराना आपका आध्यात्मिक पर बेस है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपके पेपर में, कौन सा घराना किस थीम पर बेस है। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसके द्वारा रखी गई थी? करें लखनऊ जो घराना है उसका नींव किसके? तो बच्चू खान के द्वारा रखी गई थी। लखनऊ घराने की नींव बच्चू खान के द्वारा रखी गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर है? इसको तो हमने बता ही चुका हूँ, शायद पहले ही बार बता चुका हूँ। वाराणसी में भारत माता मंदिर है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला को उत्तीर्ण किया गया था? कब मतलब कुंभ मेला को उत्तीर्ण किया गया था यूनेस्को की? ठीक है, तो कब किया गया था बताइए? तो ये 2017 में किया गया था, 7 दिसंबर 2017 में। देखिए यूनेस्को का एक मूर्त धरोहर होता है, एक अमूर्त। देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर है, जैसे यूनेस्को का विश्व धरोहर है उसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मूर्त धरोहर होता है, एक अमूर्त धरोहर होता है। अगर हम मूर्त धरोहर की बात, वो अमूर्त धरोहर की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो आपका कुंभ मेला हो गया, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत जगह है, बहुत हैं। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हो, यहाँ कुंभ मेला है, एक राम लीला भी है, राम लीला। तो कुंभ मेला कब जुड़ा था? तो ये 2017 में जुड़ा था, अभी हमने बताया। और ये राम लीला कब जुड़ा था? ये 2008 में जुड़ा था। ठीक है, 2008 में ही रामलीला जुड़ चुका है। तो अमूर्त, अमूर्त मतलब जो आपको देख ना सके लेकिन महसूस कर सके। ठीक है, रामलीला तो देखते हैं लेकिन मतलब अमूर्त ऐसे ही वर्ड में आ जाता है कि जैसे आप महसूस करते हैं, रामलीला देखते हैं, महसूस करते हैं वो। और इसे जो मूर्ति में होता है तो इसमें बिल्डिंग्स होती हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, जैसे
ताजमहल किला हो गया आगरा का, फतेहपुर सीकरी, ये सब आपके उसमें। तो कुंभ मेला और रामलीला 2017 और 18 में, ये सॉरी रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में ये अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अब मूर्ति वाले में देखते हैं, मूर्ति में कौन कौन से। ताजमहल, ताजमहल ये कब शामिल किया गया था, ये 1983 में, ठीक है, 1983 में शामिल किया गया था। आगरा का किला 1983 में ये भी शामिल किया गया था मूर्ति में, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी का किला, ठीक है। ये आगरा का किला याद रखिए, आगरा का किला, ठीक है, ये 1983 में, ताजमहल भी 1983, दोनों याद करिएगा, ताजमहल भी 1983, आगरा भी 83 और फतेहपुर सीकरी तो फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। अभी रिसेंट में अगर भारत की बात करें तो दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है, अमूर्त वाले में, ठीक है। तो ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ये कुंभ मेला, रामलीला। अगर पूछा जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कितने चीज़ें हैं, कुंभ मेला है, रामलीला है, ताजमहल 1983 है, आगरा का किला 1983 है और फतेहपुर सीकरी 3 साल बाद 1986 में आता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको याद हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है, ठीक है। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, ठीक है, काशी वाराणसी, तो यही याद रखिएगा। चलते हैं देखते हैं। अब देखिए ताज महोत्सव कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव हर साल कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये आगरा में ताज महोत्सव हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताइए जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इनका नाम क्या है, तो ये पंडित किशन महाराज। तो पहले याद रखिएगा ये बनारस घराने से हैं पंडित किशन महाराज। ये किसने, बनारस घराने से संबंधित है, बनारस घराने से संबंधित है पंडित किशन महाराज। दूसरी बात याद क्या रखेंगे, ये तबला वादक हैं। किशन महाराज कौन से हैं, तबला वादक हैं, इनके भी बारे में याद रखेंगे, तबला वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो याद रखने। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, तो बताइए किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था, मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में। तो ये किसका, सिद्धेश्वरी देवी का, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। बधाई कौन सी विधा है, करें बधाई जो कौन सी विधा है, तो ये बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, ठीक है। बधाई ये बधाई कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का एक लोक संगीत है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लखनऊ के बारे में 2 चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आता है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, तो याद रखेंगे राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है। ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना। और राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, लखनऊ में 1962 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक, ठीक है, संगीत नाटक, ये भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। स्थापना 1969 में हुई थी। तो ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है। एक और याद रखिएगा, लखनऊ का भारतेंदु नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1969 में और राज्य ललित कला की 1962 में। और इसी लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी, याद रखेंगे भारतेंदु नाट्य अकादमी, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी, 1975 में हुई थी। और ये तीनों कहाँ पर है, लखनऊ में है, याद रखिएगा। इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक चीज़ कंफ्यूज नहीं हुईएगा, भारतीय कला भवन अगर पूछे तो वो वाराणसी में है, ठीक है।
भारतीय कला भवन, भारतीय कला भवन नहीं, मैं इसलिए इसको बता दिया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये इसकी स्थापना कला भवन की 1920 में हुई थी, बहुत पुराना है ये, ठीक है। अब देखिए, राज्य ललित कला कला अकादमी लखनऊ में 1962 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में है। भारतीय नाटक अकादमी 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। तो बुंदेलखंड का बधाई लोक संगीत है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो बताइए लखनऊ जो महोत्सव है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताइए प्रतिवर्ष ये कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, नवंबर और से दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसी अब देखिए, रामलीला रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण है। तो रामलीला हुआ, रासलीला हुआ, ये उत्तर प्रदेश के किस प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। तो ये लोक नाटक लोक नृत्य शैली है, तो सिंपल ही है। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। बताइए उत्तर प्रदेश से कौन सा एक नृत्य है जो संबंधित, कठपुतली नाच, ये राजस्थान से है, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसमें कठपुतली में कई प्रकार के नृत्य होते हैं, ठीक है, हर जगह का अलग अलग होता है, लेकिन राजस्थान का याद रखिएगा। ये चरकुला, मयूर, रासलीला, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इससे भगवान रवि की, रवि मतलब भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, ठीक है। तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में मिलता है। ये कहाँ मिलता है, तो ये मिर्ज़ापुर में, याद रखेंगे मिर्ज़ापुर में मिलता है, ठीक है। सोनभद्र के बारे में याद रखेंगे कि सोनभद्र कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से सोनभद्र बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर से संबंधित है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ से, मिर्ज़ापुर से संबंधित है। कुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। ये नहीं पता होता, जैसे कि कब, इसका कोई डेट नहीं होता है, बहुत से अध्ययन किया जाता है खगोलीय रूप से, इसके बाद पता चलता है कि कब कुंभ मेला। ये नहीं कि कभी भी जब मन में आया तब रख दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कब रखा जाएगा, तो किसका अध्ययन किया जाता है, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका किसका, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित किस नृत्य का मूल रूप से उत्तर प्रदेश, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का कथक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, इस साइड में, तो इधर भरतनाट्यम होगा, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, ठीक है। अब इस साइड क्या होता है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम होता है, ठीक है, मोहिनी अट्टम। और इधर कथक कली भी होता है, कथक कली, दो चीज़ें होती है, कथक कली वाला जिसमें कली लिखा रहे तो वो केरल में लगाएंगे, और जो कथक लिखा रहे वो उत्तर प्रदेश का लगाएंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो होता है मणिपुरी, तो मणिपुरी मणिपुर में होता है, मणिपुरी में कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ होता है, तो शास्त्रीय नृत्य असम में होता है, ठीक है, असम में शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नहीं, सत्रिय नृत्य, ठीक है। सत्रिय नृत्य कहाँ होता है, ये भी आपका 8 प्रमुख शास्त्रीय संगीतों में आता है, यहीं पर होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ठीक, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है। तो फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना आगरा में स्थित है, कहाँ पर, आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो गाथा गीत का नृत्य नाटक क्या है, स्वांग है, ठीक है, याद रखेंगे स्वांग। हरदौल कथा विशेष रूप से एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, ठीक है, हरदौल। तो
तो ये कहाँ पर फैले हुए हैं? बुंदेलखंड एरिया में, ठीक है। कहाँ पर? हरदौल बुंदेलखंड एरिया में, ठीक है। नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित है। लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? ठीक है, तो लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या बोला जाता है? इसको पूरब घराना से बोला जाता है, पूरब घराना भी बोला जाता है। यहाँ के कौन कौन से हम कल बताए थे, कल वाले वीडियो में। यहाँ पर जैसे शंभू महाराज, ठीक है, महाराज लच्छू महाराज, ठीक है। कालका महाराज इसी घराने से संबंधित है। कालका, ये सब नर्तक हैं इसी कथक के, ठीक है। कथक के नर्तक हैं, ठीक है। ये किसके नर्तक हैं? कथक के नर्तक हैं जो लखनऊ घराने से संबंधित। कालका महाराज, अच्छन महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज, ठीक है। ये सब पूरब घराना भी बोला जाता है लखनऊ घराने का। दुमपुक्त उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय क्या है? तो दुमपुक्त व्यंजन पकाने की विधि है। देखिए कहाँ पर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो थोड़ा लगता है टफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मतलब इसमें क्या है? व्यंजन पकाया जाता है, मूलतः जो नॉनवेज होते हैं इसमें पकाया जाता है, ठीक है। तो नॉनवेज यहाँ पर पकाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। व्यंजन पकाने की प्रक्रिया। रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में है। यहीं से जो उत्तर प्रदेश का लोगो है, मछली और एक तीर धनुष, यहीं से लिया गया है। रूमी दरवाज़ा से लखनऊ में स्थित है। जौनपुर में किसके द्वारा अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया, जो एक मिसाल बन गई थी? तो इस किसके द्वारा यह अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम सर्की के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम सर्की के द्वारा किया गया था। जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। अगर पूछा जाए सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है, तो ये जौनपुर को कहा जाता है। अगर जौनपुर का पुराना नाम देखा जाए तो इसको एक पुराना नाम इसका आता है यवनपुर। अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए यवनपुर किस ज़िले को, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है, तो यवनपुर किस ज़िले को? इसी को कहा जाता है यवनपुर, जौनपुर को ही कहा जाता है यवनपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। अब तो देखिए इसका क्वेश्चन तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगे? वाराणसी में। घाटों का शहर वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में ही इस सबके लोअर एग्जाम में आया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो याद रखेंगे। चाहे मणिकर्णिका घाट की बात करें, अस्सी घाट की बात करें, हरिश्चंद्र घाट की बात करें, ये सब वाराणसी में। बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने लगभग इसी 1 घंटे के वीडियो में लगभग बहुत सी चीज़ें बताई हैं जो ओरली भी हमने बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कोई भी अगर चीज़ें हों, किसी से भी रिलेटेड चीज़ें, आपको पढ़ाई से रिलेटेड या वीडियो से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।